गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो चैप्टर चला हुआ था डेप्रिसिएशन का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को याद हो कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आपको याद हो कि हमने इलिस्ट्रेशन 10 तक सॉल्व किया था। अब हम इलिस्ट्रेशन 11 को रीड करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2017 सोनू लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर रुपीज 3,90,000 on which they spent rupees 5,000 for carries, 2,000 for brokerage for middleman, 2,500 for installation and 500 for an iron pad। 390 की तो मशीन खरीदी गई है, उस पर 5,000 का कैरिज, 2,000 की ब्रोकरेज, 2,500 इंस्टॉलेशन और 500 आयरन पैड, यानी कि टोटल 10,000 रुपीज का उस मशीन को यूज करने से पहले एक्सपेंस किया गया। तो ये एक्सपेंस भी उस मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा, जैसा कि आप सभी को पता है। आगे कह रहे हैं कि 1 नवंबर 2018 दे परचेज अनदर मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख, इमीडिएटली स्पेंड रुपीज 20,000 ऑन इट्स ओवरऑलिंग। उन्होंने 1 लाख की एक मशीन और खरीदी और उसके ऊपर 20,000 रुपीज ओवरऑलिंग चार्ज खर्च किए गए। On 30th of September 2019, the machinery purchased in 2017 was sold at a loss of 1,27,800। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 30th of September 2019 को हमने जो मशीन 2017 में परचेज की थी उसको 1,27,800 के लॉस पे सेल आउट किया गया। कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। रिटर्न डाउन मेथड से कंपनी 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। प्रीपेड द मशीनरी अकाउंट अप टू 31st ऑफ मार्च 2020। आपको मशीन अकाउंट बनाना है। Date, particular amount, date, particulars amount। Date, particulars, amount, date, particulars, amount। बेटा सबसे पहले वही प्रोसेस वही रहेगा, कब खरीदी गई है, किस शेयर में बेची गई है। सबसे पहले ये कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2017 सोनू लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर 390। 1 अप्रैल 2017 को आपने मशीन को परचेज किया है। आपकी एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीन अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा? टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट मशीन है, कितने में परचेज की गई है? 3,90,000 रुपीज की। उसी टाइम ये कहता है कि उस मशीन के ऊपर 5,000 रुपीज कैरिज के, 2,000 रुपीज ब्रोकरेज के, 2,500 रुपीज मिडलमैन के, 500 आयरन पैड, यानी कि 10,000 रुपीज का उस मशीन के ऊपर एक्सपेंस किया गया। आपको पता है कि मशीन के ऊपर इमीडिएटली कोई भी एक्सपेंस किया जाता है तो दैट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन। उस मशीन के ऊपर 10,000 का खर्चा है। एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे 1 अप्रैल को ही मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट मशीन ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्सपेंसेस। कितने के एक्सपेंसेस हैं? 10,000 रुपीज के। ठीक है। अब ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2018 तक चलेगा। क्या इस दौरान किसी मशीन को परचेज या सेल किया गया था 31 मार्च 2018 से पहले?
तो ऑन 1st of November 2018 दे परचेज अनदर मशीन। 1st of November 2018 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में और कुछ नहीं हो रहा, तो ये एक ही मशीन हमारे पास है, इसके ऊपर एट द एंड ऑफ ईयर क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 2018 31st of March बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन पे 4 लाख की मशीन है, 1st of अप्रैल से 31st of मार्च कंप्लीट ईयर तक यूज की गई है। 4 लाख का 10% 40,000 रुपीज हो गया। उसके बाद 31st of मार्च को इसका बैलेंस निकालोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना, 4 लाख में से 40,000 चला गया, 3,60,000 रुपीज का बैलेंस बच गया। ये हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, 4 लाख, इधर भी टोटल 4 लाख, ये फर्स्ट ईयर क्लोज। इसके बाद सेकंड ईयर स्टार्ट होगा 2018 1st of अप्रैल को। सबसे पहले प्रीवियस बैलेंस को ब्रोक डाउन कीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस है, 360 का बैलेंस है। कितना बैलेंस है, 360। 1st of अप्रैल 2018 से 31st of मार्च 2019 तक का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा इस साल, 31st of मार्च 2019 तक चलेगा। अब आप ये देखो कि इस दौरान कोई और मशीन खरीदी है, बेची जा रही है, तो इसने कहा था कि on 1st of November 2018 they purchase another machine for 1 lakh and immediately spent rupees 20,000 on its overall। 1 लाख की एक मशीन और खरीद लो 1st of नवंबर को। एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये फर्स्ट थी, टू बैंक अकाउंट। ये हमारे पास सेकंड मशीन है। कितने में खरीदी है सेकंड मशीन को हमने, 1 लाख रुपीस में। इमीडिएटली 20,000 रुपीस उसकी ओवरऑलिंग का खर्चा है, तो टू बैंक अकाउंट। ओवरऑलिंग चार्जेस कितने का हो गया, 20,000 रुपीस का एक्सपेंस हो गया। उसके बाद 30th of September 2019 द मशीन परचेज इन 2017 वाज सोल्ड। तो 30th of September 2019 तो नेक्स्ट ईयर में पड़ेगा। यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर 31st of मार्च 2019 को क्लोज होना है। इस दौरान ना तो कोई मशीन खरीदी ना कोई मशीन बेची, ये दो मशीन हमारे पास कंटिन्यू है। इनके ऊपर एट द एंड ऑफ ईयर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। 2019 31st of मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बेटा फर्स्ट मशीन 360 की है, 360 के ऊपर 10% कंप्लीट ईयर का कितना लग गया, 36,000। रिटर्न ऑन वैल्यू है तो प्रीवियस ईयर बैलेंस पे लगेगा। ये जो सेकंड मशीन है 120 की पड़ी है, लेकिन 120 की हमने खरीदी कब है, 1st of नवंबर को। इस साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 मंथ्स तक आपने उसको यूज किया है, तो 5 मंथ का क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन 5/12 और कितने परसेंट, 10%। तो बेटा 10% के हिसाब से आपके पास 5,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग गया। इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, 5,000। कितने मंथ्स का, 5 मंथ्स का। 5 मंथ का डेप्रिसिएशन हो गया 5,000। ये लगाने के बाद टोटल बैलेंस इस मशीन का कितना बचेगा, 41,000। कितना बचेगा, 41। ठीक, मतलब कि ये 41 टोटल डेप्रिसिएशन। उसके बाद 31st of मार्च को ही बैलेंस निकाला जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। 3,60,000 में से 36 चला गया, कितना बचा, 324। इधर 120 में से 5 चला गया, कितना बच गया, 1,15,000। तो टोटल हो गया 439 का बैलेंस। टोटल करोगे इधर 480, इस साइड भी 480। ये हमारा सेकंड ईयर क्लोज हो गया। उसके बाद 2019 1st of अप्रैल को ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो बैलेंस दिखाओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट मशीन कितने की है? 324 की। सेकंड मशीन कितने की है? 1,15,000 की। कितने की है? 150। 1 अप्रैल 2019 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2020 तक चलेगा। इस दौरान किसी मशीन को खरीदा या बेचा जा रहा है तो इसने कहा था कि ऑन 30 सितंबर 2019 द मशीनरी परचेज इन 2017 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 127,800। देखो ये कह रहे हैं कि 30 सितंबर 2019 को ये जो फर्स्ट मशीन खरीदी थी 2017 में, भाई 2017 में एक ही मशीन खरीदी गई थी, उसको हमने सेल आउट किया। तो देखो इस साल हम उस मशीन को सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन कब? 30 सितंबर को। तो इसका मतलब इस साल पहले तो आपने उस मशीन को यूज किया, कितने दिनों तक? अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर भी पूरा ले लिया गया है, यानी कि 6 मंथ तक। आपने 30 सितंबर 2019 में बेचा है, लेकिन 6 मंथ यूज करने के बाद, तो पहले तो 6 मंथ का लगाओ डेप्रिसिएशन। किस अमाउंट पे? 324 रिटर्न ऑन वैल्यू है। एंट्री क्या बनेगी? 2019 30 सितंबर। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो यहां पे लिखा जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट। कितना? कौन सी मशीन पे? फर्स्ट मशीन पे। कितना? ब्रैकेट में दिखा दो 3,24,000 का 10% और कितने मंथ का लगेगा? 6 मंथ का। यहां अंदर कटिंग करके नहीं दिखा रहे हैं। 16,200 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब देखो ये कह रहा है कि दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर एट ए लॉस ऑफ 1,27,800। अभी तक ये कहता था कि मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹10,000, 20,000, 30,000। तो आप क्या करते थे कि भाई जैसे इस साल उसकी वैल्यू 3,24,000 थी, उसमें से 16,200 का डेप्रिसिएशन माइनस करो, यानी कि आज की डेट में वो मशीन हमारे लिए 3,07,800 की थी जिस डेट को बेच रहे हैं। उसके बाद ये कहता था कि मान लो 1 लाख पे बेचा, तो बाकी का 2,07,800 का क्या हो जाता था? लॉस। अब इस केस में लॉस का अमाउंट दे रखा है, ये नहीं बता रखा कि मशीन को कितने में बेचा। तो सीधी सी बात है, जो आज की डेट में उसकी वैल्यू है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसमें से लॉस का अमाउंट हटा दो 1,27,800, तो कितना बच गया? 180। 180 में आपने उस मशीन को बेचा। अगर 180 में बेचोगे तभी तो इतने का लॉस होगा। तो इसका मतलब आपने उस मशीन को 180 में बेचा। बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो 30 सितंबर को ही मशीन के क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेचा? 180 में। ठीक है, फर्स्ट मशीन को। उसके बाद 1,27,800 का लॉस है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज होगा। एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L टू मशीन। तो मशीन के क्रेडिट साइड में 30 सितंबर को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का लॉस है? 1,27,800। कितने का लॉस है? 1,27,800। खत्म ये मशीन। उसके बाद किसी और मशीन को परचेज या सेल किया गया है? नहीं बेटा, और कोई मशीन परचेज या सेल नहीं। तो साल के अंत में जो सेकंड मशीन बच रही है उसके ऊपर लगा दो डेप्रिसिएशन 2020 31 मार्च। एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो यहां लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सी मशीन पे? सेकंड मशीन पे। कितना? 1,15,000 रिटर्न डाउन वैल्यू है, जिसका 10% 11,500। उसके बाद 31 मार्च को ही बैलेंस निकालो बाय बैलेंस कैरी डाउन। 115 में से 11,500 चले गए, 1,03,500। कितना बैलेंस बचेगा? 1,03,500। टोटल 439। इस साइड का टोटल भी, दोनों साइड का टोटल कर लो 439, इधर भी 4,39,000। ठीक है,
ये आपका अप टू 31 मार्च 2020 मशीन अकाउंट। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट हमारे पास इलिस्ट्रेशन 12 दिया हुआ है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि सुषमा लिमिटेड परचेज ए प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर ₹2,40,000। 2,40,000 रुपीज का एक प्लांट खरीदा गया। इट बॉट अनदर प्लांट ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर ₹160। 1,60,000 का एक और प्लांट खरीदा गया 1 जुलाई 2016 को, एंड ऑन 1 जनवरी 2018 प्लांट बॉट ऑन 1 अप्रैल 2015 was sold for ₹160 and fresh plant was made on the same day। और हमने एक फ्रेश प्लांट परचेज किया है उसी डेट को, एंड द पेमेंट ऑफ दिस प्लांट वाज एज अंडर। देखो इसमें ये जो पॉइंट आया है, नया पॉइंट है कि भाई 1 अप्रैल 2015 को तो प्लांट जो खरीदा था वो बेच दिया। 1 जनवरी 2018 को ही हमने एक फ्रेश प्लांट खरीदा है, जिसका पेमेंट प्लांट कैसे है, पेमेंट प्लान किस तरीके से है। 1 जनवरी 2018 को 40,000, 1 जनवरी 2019 को 48,000 और 1 जनवरी 2020 को 40,000 रुपीज का, यानी कि 44। देखो ये जो प्लांट हमने खरीदा है ना, नया प्लांट, इसकी पेमेंट हम 3 इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। स्टार्टिंग में 40, फिर उसके बाद 48 और फिर उसके बाद 44, यानी कि हम उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। आगे पेमेंट मेड इन 2019 एंड 20 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ ₹8,000 एंड ₹4,000 रेस्पेक्टिवली। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% per annum on diminishing balance method, so the plant account for the year ended 31 March 2016 to 31 March 2018 प्लांट अकाउंट बनाना। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। जो नया पॉइंट है वो क्या है कि देखो आपने जो नया प्लांट खरीदा था 1 जनवरी 2018 को, 18 को जो प्लांट खरीदा उसको इंस्टॉलमेंट सिस्टम के ऊपर खरीदा था। भाई कई बार हमारे पास लैक ऑफ मनी होती है, पैसे की कमी है, जिसकी वजह से हम लोग एसेट्स को इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं। तो इसने कहा कि भाई उस प्लांट में से 40,000 रुपीज तो आपने इमीडिएटली पे कर दिया, उसी टाइम पे कर दिया। 48,000 रुपीज की पेमेंट आप आफ्टर 1 ईयर करोगे और 40,000 रुपीज की पेमेंट उसके भी 44 उसके भी 1 साल बाद करोगे। फिर आगे इसको एक्सप्लेन किया गया कि भाई ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो इसमें 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट शामिल है और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 4,000 रुपीज का इंटरेस्ट शामिल है। भाई क्योंकि आप पेमेंट को लेट कर रहे हो, आप पेमेंट को डेफर्ड कर रहे हो, जिसकी वजह से सेलर को आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। भाई जिससे आपने प्लांट खरीदा उसको आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो तो आपको उसको क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। देखो अगर हम किसी भी फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं और उसको इंस्टॉलमेंट में खरीदने की वजह से उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, तो इंटरेस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट फिक्स एसेट्स। भाई हम इंटरेस्ट इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पास लैक ऑफ मनी है और उसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू बढ़ाई जाए, ये गलत है। इंटरेस्ट हमारी कमी की वजह से, इसलिए ध्यान रखना कि अगर आपने इस प्लांट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट पे किया है तो इट विल नॉट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्लांट। इसको कॉस्ट ऑफ प्लांट में नहीं ऐड करेंगे। आपके लिए वो प्लांट 48 में से 8,000 का इंटरेस्ट माइनस करो, 40,000 रुपीज का यहाँ पे, और 44 में से 40 माइनस करो, 40,000 की पेमेंट यहाँ पे। यानी कि पेमेंट तो बेशक से आप 48 करोगे, लेकिन उसमें 8 का इंटरेस्ट काट के प्लांट की कीमत कितनी हुई 40, और यहाँ पे भी 40। तो एक तरीके से वो प्लांट हमारे लिए टोटल 120 का पड़ रहा है। कितने का पड़ रहा है? 1,20,000, जिसमें से 40,000 रुपीज तो आप तुरंत पे कर रहे हो और बाकी का 80,000 आपका उधार है। भाई 120 का प्लांट है टोटल, 40,000 की पेमेंट आप इमीडिएटली पे कर रहे हो और बाकी जो 80,000 रुपीज बच गया दैट विल बी पेड लेटर ऑन। इसका मतलब बाकी का 80,000 उधार में, ठीक है। तो उधार जैसे आप लोग प्लांट खरीद रहे हो, एंट्री होती है प्लांट अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में खरीद रहे हो तो टू बैंक, उधार में खरीद रहे हो तो टू क्रेडिटर, ठीक है।
तो यहाँ पे 40 का प्लांट आपने कैश में खरीदा और 80 का उधार में खरीदा, एंट्री बनेगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2018 को ये एंट्री करनी है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू क्रेडिटर। प्लांट की डेबिट साइड में टू बैंक कितना लिखोगे 40, टू क्रेडिटर कितना लिखोगे 80,000। ठीक है, अब आपको प्लांट अकाउंट बनाना है। प्लांट अकाउंट देखो बेटा, सबसे पहले ये कह रहा था कि सुषमा लिमिटेड परचेज ए प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर 240 का प्लांट खरीद रहे हो 1 अप्रैल 2015 में, 2015 अप्रैल 1 एंट्री प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पे लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये हमारा फर्स्ट प्लांट है, कितने में परचेज किया गया है 240 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2016 तक चलेगा। क्या इस दौरान कोई प्लांट खरीदा या बेचा जा रहा है? It bought another plant on 1 जुलाई 2016। 1 जुलाई 2016 में खरीद रहे हैं। 1 जुलाई 2016 तो नेक्स्ट ईयर में पड़ेगा, इस ईयर में और कुछ नहीं हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो प्लांट हमारे पास है इसके ऊपर एट द एंड ऑफ ईयर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। 2015 31 मार्च एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, यहां पे लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट प्लांट पे कितना 240 का 10%, 240 का 10% कितना होता है 24,000 होता है। कितना होता है 24। उसके बाद 31 मार्च को ही बैलेंस निकालोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। 240 में से 24 चला गया, 216 का बैलेंस बच गया। टोटल 240, इस साइड का टोटल भी 2,40,000, 240। ये आपके पास फर्स्ट ईयर का प्लांट अकाउंट हो गया। इसके बाद सेकेंड ईयर हमारा कब से स्टार्ट होगा बेटा? भाई सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा 2015 1 अप्रैल को। सबसे पहले प्रीवियस बैलेंसेस को ब्रोक डाउन कर लो। 2016 अप्रैल 1 को, सॉरी, और यहां पे भी 16 आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का बैलेंस है 2,16,000 रुपीज का बैलेंस है फर्स्ट प्लांट का। अब आप देखो 1 अप्रैल 2016 से कब तक चलेगा 31 मार्च 2017 तक। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के दौरान क्या कोई प्लांट परचेज या सेल है? इट बॉट अनदर प्लांट ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर ₹160। बेटा 1 जुलाई 2016 को एक प्लांट और खरीद रहे हो, कितने का खरीद रहे हो 160 का। तो यहाँ पे 1 जुलाई को जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट सेकेंड प्लांट कितने का 160 का। इसके बाद 31 मार्च 2017 को अकाउंटिंग ईयर क्लोज होना है। इस दौरान ना कोई प्लांट खरीदा ना कोई प्लांट हमने बेचा। जो दो प्लांट हमारे पास है ये दोनों प्लांट हमारे पास कंटिन्यू है, तो एट द एंड ऑफ ईयर इन दोनों प्लांटों पे क्या लगाओ डेप्रिसिएशन लगाओ। 2017 31 मार्च एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, यहां पे लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट प्लांट 2,16,000 का है, इसका 10% कंप्लीट ईयर का 21,600। सेकंड प्लांट 160 का है, लेकिन कब खरीदा था
जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 मंथ तक आपने सेकंड प्लांट को 9 मंथ तक यूज किया, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा? 160 के ऊपर 10% और 9 मंथ का 9/12 कर लो बेटा, 12,000 रुपीज आएगा। तो यहां से टोटल डेप्रिसिएशन लग गया 33,600। उसके बाद 31 मार्च को ही बैलेंस निकाला जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट एंड सेकेंड। 2,16,000 में से 21,600 को माइनस करोगे, कितना बचेगा? 1,94,400। 160 में से 12 चला गया, 1,48,000। टोटल कितना आएगा? 5,006, तो 2,42,400। सेम बैलेंस है, 3,42,400। 3,42,400 ये बैलेंस आ गया। टोटल करोगे 376, इधर भी टोटल 376। ये सेकेंड अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया। इसके बाद 2017 अप्रैल 1, पहले तो प्रीवियस बैलेंसेस को ब्रोट डाउन करो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट प्लांट है 1,94,400, सेकेंड प्लांट है 1,48,000। टोटल ये प्लांट मिलकर हो गए 3,42,400। कितने के हो गए? 3,42,400। अब उसके बाद 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2018 तक चलेगा। तो इस दौरान इसमें कहा गया था कि ऑन 1 जनवरी 2018 प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 वाज सोल्ड फॉर ₹160। देखो 1 जनवरी 2018 में जो प्लांट हमने अप्रैल 2015 में खरीदा था उसको 160 में सेल आउट किया। 1 जनवरी 2018 में बेच रहे। 1 अप्रैल 2017 से 1 जनवरी 2018 यानी कि 9 मंथ। सबसे पहले आपने इस प्लांट को 9 मंथ तक यूज किया, उसके बाद आपने उसको सेल आउट किया। तो पहले तो 9 मंथ का क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। 2018 1 जनवरी क्या एंट्री बनेगी? प्लांट अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कितना भाई? आज की डेट में उस प्लांट की वैल्यू 1,94,400 है, जिस पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने मंथ का? 9 मंथ का। ठीक है, 9 मंथ का कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 3/4। तो यहां से 4860, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? 14,580। चेक कर लेना बेटा, सेम अमाउंट आ रहा है कि 14,580। बिल्कुल इस वाले प्लांट पे 14,500 का डेप्रिसिएशन लगेगा। एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। तो यहां पे लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट प्लांट पे कितना? ब्रैकेट में दिखा दो 1,94,400 पे 10% 9 मंथ का, तो ये लगा 14,580 का डेप्रिसिएशन। उसके बाद ये कहता है कि दिस प्लांट वाज सोल्ड फॉर ₹160। आपने इस प्लांट को 160 में बेचा है। 1,60,000 रुपीज में आप प्लांट को सेल आउट करोगे। आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 1 जनवरी को। क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। कितने में आपने उस प्लांट को सेल आउट किया? 160 में सेल आउट किया। कितने में सेल किया? 160 में सेल किया। अब उस प्लांट को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? चेक करो भाई। 1,94,400 का प्लांट वो इस साल हमारे पास था। आपने 14,580 का उसके ऊपर लगा दिया डेप्रिसिएशन। 1,79,820 रुपीज बच गई। उसमें से 160 में आपने उसको सेल आउट किया तो 19,820। 19,820 उस प्लांट को बेचने से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है।
जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज करेंगे। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्लांट अकाउंट। 1 जनवरी को प्लांट अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का लॉस हो रहा है? 19,820 रुपीज का। कितने का लॉस है? 19,820। खत्म ये प्लान। ठीक, इसके बाद भाई 1 जनवरी 2019 को ही आपने 18 को ही आपने एक नया प्लांट खरीदा जिसका पेमेंट प्लांट था 40, फिर उसके बाद एक साल बाद 48, फिर एक साल बाद 44। तो अभी मैंने बताया कि जो भाई 40,000 तो तुरंत दे रहे हो, इसी साल दे रहे हो, और बाकी का जो 48 प्लस 44 दे रहे हो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। 48,000 की पेमेंट में 8 का इंटरेस्ट है, 44 में 4 का इंटरेस्ट है, तो दोनों की रियल वैल्यू 40 प्लस 40 पड़ी। तो वो प्लांट हमारे लिए टोटल कितने का हो गया? 40 आप पे कर रहे हो। अगले साल जो 48 दोगे उसमें 8 का इंटरेस्ट हटाओ, 40 अगले साल की पेमेंट और 40 उसके बाद की पेमेंट। तो वो प्लान टोटल 120 का है, जिसमें से 40,000 आप तुरंत दे रहे हो 1 जनवरी 2018 को, 80,000 उधार में। तो एंट्री क्या होगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू क्रेडिटर। 2018 1 जनवरी को इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड नहीं होता, तो टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये थर्ड प्लांट है, कितने का? 40,000 बैंक से दे रहे हो, और 1 जनवरी को ही प्लांट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। थर्ड प्लांट 80,000 यहां पे हो गया। ठीक है, टोटल 120। ठीक, उसके बाद चेक करो कि भाई और कुछ लेन देन, और कोई लेन देन हो रहा है? नहीं बेटा, और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। तो उसके बाद 2018 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा। जो प्लांट हमारे पास बचे हुए हैं उनके ऊपर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। तो यहां पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन कौन सा प्लांट बच रहा है? सेकेंड और थर्ड। भाई सेकेंड प्लांट 148 का है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यूज किया, पूरे साल तक 14,800। थर्ड प्लांट 120 का है। थर्ड प्लांट कितने का है? 120 का। हमने जनवरी में खरीदा है, जनवरी फरवरी मार्च केवल 3 मंथ तक यूज किया है। 120 पे 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा लो, निकाल के दिखा दो यहाँ पे 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग गया 3,000। कितना लगा? 17,800। उसके बाद 31 मार्च को बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस बेटा? सेकेंड और थर्ड। 40,000 में से 14,800 चला गया, 148 में से 14,800 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 1,33,200। और थर्ड प्लांट 120 का था, 3 चले गए, कितना बचा? 1,17,000। टोटल बैलेंस बच गया 2,50,200। अब यहाँ पे टोटल का ये आपका प्लांट अकाउंट। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये डिफरेंट ईयर्स की एसेट्स अकाउंट बनाए। तो देखो बेटा, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करके देखिए, बाकी के जो क्वेश्चंस और बच रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे कल। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।